यहाँ की जनता ये पानी पीने को मजबूर है। किसी को पेट का इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को टाइफाइड हो रहा है। इस कॉलोनी में इतनी गंदगी है कि आप इसका नाम परिवर्तन करा के इसको विस्थापित कॉलोनी करवा दीजिए। पानी नहीं पी पा रहे, हर कोई खरीद के लेके आ रहा है, कोई कहीं इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है। जिसको 2 लीटर पीना बेचारा आधा लीटर जी रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है बतंगड़। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद के इंदिरापुरम के विधायक कॉलोनी में है और आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर आपको फ्लैट अच्छे खासे घर देखने को मिल जाएंगे जिनकी कीमत 50 लाख से 1 करोड़ है। लेकिन यहाँ की जनता ये पानी पीने को मजबूर है। जो पानी सुबह के समय और शाम के समय आता है, ये पानी पीने को मजबूर है। तमाम जनता ये कह रही है कि यहाँ के बच्चों को बीमारी होने लगी। बातचीत करते हैं, पूरी समस्या क्या है। आप ये पानी पी लें। क्या नाम है आपका? अनुपम शुक्ला। शुक्ला जी, मुझे आप एक बात बताइए, ये विधायक जो है आपके सुनील कुमार शर्मा जी, कहा जाता है कि ऐसी सीट जीत कर जाते हैं और भाजपा का गढ़ है सबसे बड़ा। गढ़ होने के बावजूद भी आप लोगों ने तमाम वोट दी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आपने, सबसे ज्यादा वोट यहाँ से विधायक बने हैं, तब भी समस्या जूझ रहे। कारण क्या है? कारण यही है कि उनकी नेग्लिजेंसी है। वो कभी अपने क्षेत्र पे ध्यान नहीं देते हैं, कभी आते नहीं है, कभी मिलते नहीं है, कभी समस्या जानने की कोशिश नहीं करी। जो नगर निगम के अधिकारी हैं, पार्षद, उनके थ्रू हमने कंप्लेन किया, कुछ शिकायतें दूर भी हुई। बट अभी ये शिकायत पिछले 6 महीने से बने हुए गंदे पानी की। यहाँ पे काफी लोग बीमार हो रहे हैं, किसी को पेट का इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को टाइफाइड हो रहा है। इस तरह की समस्या बनी हुई है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, काफी सारी समस्या हो रही है, जॉन्डिस भी हुआ कुछ लोगों को। तो ये समस्या बनी हुई है। इसमें मंत्री जी से अनुरोध होगा कि वो अपना उनका क्षेत्र है आगे देखें और इसका जल्द से जल्द इस समस्या का निदान करें। हम तो वोट नहीं देंगे, हमारा सिंपल बात है। मेरे को टेंशन नहीं है, क्योंकि हम नेता चुनते हैं जो हमारे लिए काम करता है। जैसे वो हम इम्पोर्टेंट है, हम भी उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम चाहेंगे तो सिर्फ चुनाव से 1 साल पहले इंपॉर्टेंट होते हैं, 6 महीने पहले इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सारे ये सुनील शर्मा हो या अवतार शर्मा हो, उनसे कोई मतलब, ये नेता का नेचर है। ये नेता देखिए, पूरी कहानी उलट जाएगी। फिर हम कहेंगे ये जो हमारा राजतंत्र, प्रजातंत्र है, उस पर क्वेश्चन उठ जाएगा कि इसे कैसे और मैनेज किया जाए, जिससे कि फिर हम इस पर सही से काम कर सके। कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है, वो सिस्टम में कमी आ जाती है। क्योंकि जब हर नेता ही काम कर रहा है, तो हम क्या करें? या तो हम वोट का बहिष्कार करें, या उनके लिए क्या करना पड़ेगा। लेकिन हमें पानी साफ चाहिए, हम हर हाल में उनसे पानी साफ लेंगे। इसके लिए हमारा अपना जो भी उनसे बहिष्कार करना हो, उनको नहीं वोट देना हो। लेकिन दूसरा है, उसका भी सोचना पड़ेगा ना, दूसरा भी काम करेगा कि नहीं करेगा। हमारी समस्या ये है। तक होने के बावजूद आपने इतने लाखों वोटों से जिताया विधायक जी को, तो दुख होता है जब वोट देने के बाद जब ऐसी समस्या झेलने को मिलती है? नहीं, दुख तो होता है, लेकिन एक बात मैं आपको मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो वोट का अभी जो मुद्दा चल रहा है ना, वो मुद्दा हमारा राष्ट्रहित में है और राष्ट्रहित में हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी प्रॉब्लम अभी इस कॉलोनी में पानी की समस्या है। उस पानी को समस्या को लेकर हम अपने राष्ट्र को परिवर्तन नहीं कर सकते। हमें हमारे यहाँ के विधायक को भले हम हटा सकते हैं, उनके इस जो हमारे कार्य नहीं कर रहे, इतनी गंदगी फैली हुई है। एक सरकारी अस्पताल भी, इतने बड़े लाखों की आबादी में एक सरकारी अस्पताल भी नहीं यहाँ बन रहा है। तो हम आपके मीडिया के माध्यम से बस ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे सुविधाएं बढ़ाएं। आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि सुविधाएं मत भी बढ़ाइए, लेकिन वोट बीजेपी को तब भी जाएगा? नहीं, वोट तो हमारा राष्ट्रहित है, वो तो बीजेपी को जाएगा ही जाएगा। वो राष्ट्रहित में अच्छा काम चल रहा है और चलता ही रहेगा। लेकिन एक सीट से अगर बदलाव हो जाए, कुछ नया विकास हो जाए क्षेत्र में, तो क्या समस्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है मैं व्यक्तिगत सुनील शर्मा जी की बात कर रहा हूँ, वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम किसी दूसरे को चयनित करें, उनको हटा के किसी दूसरे को चयनित किया जाए, वो अच्छा काम करें। ये तो शासन प्रशासन और नगर निगम उनका काम है ना। मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसा होता कि यहाँ विधायक जी का आवास होता, आपको लगता है समस्या कितने चंद सेकंड में सोल्व हो सकती थी? नहीं, ये हम बिल्कुल कह रहे हैं कि अगर उनका आवास होता तो कभी गंदा पानी नहीं आता, कभी लाइट नहीं जाती, कभी सड़क खराब नहीं होता। और आपको मैं एक बात बताऊं, इस कॉलोनी का नाम भी विधायक कॉलोनी है। और मैं आज बताना चाहता हूं, इस कॉलोनी में इतनी गंदगी है कि आप इसका नाम परिवर्तन करा के इसको विस्थापित कॉलोनी करवा दीजिए, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम स्लम एरिया रहेगा, स्लम के नाम से रहेगा, तो हम लोग यहाँ अच्छे से रहेंगे। वोट बीजेपी को देंगे, कॉलोनी का नाम मुझसे बदलवाने के लिए कह रहे हैं आप? मैं फिर वही बार बार आपसे कह रहा हूँ, हमारा वोट राष्ट्रहित में है, वो हमेशा रहेगा। और राष्ट्र में काम अच्छा हो रहा है। हम किसी एक व्यक्तिगत जगह के लिए हम राष्ट्र को परिवर्तित नहीं कर सकते। मैं चलिए इस जगह की बात नहीं करता हूँ। अगर आप वसुंधरा में जाएंगे, सड़कें आपको मुझसे बेटर पता है यहाँ क्या स्थिति है, कितने सरकारी अस्पताल है, कितने सरकारी कॉलेज है, क्या सुविधा आपके यहाँ पे, क्या नेताओं ने, जितनी आपका आबादी है, जितने आप टैक्स पेयर हैं, वो सुविधा के नेताओं ने दिया आप लोगों को? नहीं, ऐसी सुविधा तो यहाँ नहीं मिली है अभी तक। समस्याएं बनी हुई है, समस्याएं अभी बहुत है और उन समस्याओं पे भी कार्य किया जा रहा है। हम लोग शिकायतें कर रहे हैं पोर्टल के माध्यम से, सीएम कार्यालय में, जहाँ भी हम लोगों से बन
पड़ रहा है, सभी नागरिक कर रहे हैं। और एक दो शिकायतें नहीं, 50 शिकायतें। और वहां से आता है, क्वेरी भी आती है कि आपकी शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है, बट यहाँ जमीन पे कुछ नहीं, कागजों में, जमीन पे कुछ नहीं। हमने शिकायत की, हमसे कोई रिव्यू नहीं लिया गया, इसका कोई रिपोर्ट नहीं है, वो कागजों पे ही होता है। तो समस्याओं का समाधान कहाँ से होगा? अब जो तमाम लोग कह रहे हैं कि राष्ट्र हित में वोट देंगे, आपका भी यही मुद्दा है या काम पानी साफ आया तो वोट देंगे आप? देखिए, राष्ट्र हित तो सर्वोपरि है, वो सबके लिए है, लेकिन कुछ जो जनता किसी मुद्दे पे वोट देती है कि भाई हमें वो सुविधाएं मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, या हमें मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए, तो अगर वो सारी चीजें भी सरकार को देखनी चाहिए ना, उस पर भी तो फोकस करना चाहिए। हम किसी प्रतिनिधि को चुन के भेज रहे हैं और कहीं पे वो बैठा है, तो हम अपनी समस्याएं उसी के सामने रखेंगे ना, वही हमारी बातों को रखेंगे ना, तो उस पर तो समाधान होना चाहिए ना, तभी तो हम आगे के लिए बढ़ेंगे कि हम उनको फिर से वोट दें। अगर हमें ये सुविधाएं नहीं मिलती है तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें फिर से निर्णय लेना पड़ेगा। तो बस हम इसी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं कि हमें वो सुविधाएं मुहैया कराई जाए और जो समस्या है उसका समाधान कराया जाए। किसी भी अगर हमारी शिकायतें गई हैं, अगर अथॉरिटी तक पहुंची है, नगर निगम या प्रशासन तक पहुंची है, तो उस समस्या का समाधान किया जाए। मेरा आपके माध्यम से यहाँ की महापौर जी से निवेदन करता हूँ कि आप अगर हमारी समस्याओं को सुन रहे हो इस पत्रकार के माध्यम से, तो आप कृपया यहाँ पर एक बार निरीक्षण के लिए आए, देखें, जनता के बीच रहें और उनसे पूछे कि समस्या क्या है। क्योंकि जब जीडीए से कारपोरेशन हैंडओवर हुआ है तो निश्चित तौर पर कुछ समस्याएं रही हैं, पूरी तरह हुआ नहीं है, अफसर मानते नहीं है, सुनते नहीं है। हमारा केवल निवेदन है, महापौर जी एक बार यहाँ आइए, क्योंकि ये नगर निगम के अंदर आ रहा है। वो विधायक जी का एक कुछ हिस्सा अलग आता है, लेकिन पानी सड़क से विधायक जी अगर चाहे तो काम करवाएंगे, नहीं करवाएंगे? विधायक जी चाहे तो करवाएंगे, करवाना चाहिए, परंतु हमारा निवेदन महापौर जी से है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम गिरिजा शंकर है। गिरिजा, मुझे आप एक बात बताइए, ये भाजपा के कट्टर समर्थक है सब लोग, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सही हूँ? आप देखो, यहाँ के पर भाजपा के कट्टर समर्थक हैं और गाजियाबाद में इसके बावजूद भी इस विधायक कॉलोनी की पूरी तरीके से अनदेखी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम मूलभूत सुविधा पानी नहीं पिला पा रहे हैं, तो और क्या दे सकते हैं, कौन सी सुरक्षा दे सकते हैं? हम सिर्फ वो ढिढोरा पीटते हैं कि ये सुविधाएं, वो सुविधाएं, पानी तक तो सही शुद्ध पिला नहीं पा रहे हैं, और क्या दे सकते हैं? कितने करोड़ रुपए का फ्लैट है यहाँ पे? फ्लैट की कीमत भाई साहब 30 से लेकर करोड़ों तक है। 30 लाख से? हाँ, 30 लाख लेकर करोड़ों तक है। पानी नहीं पी पा रहे आप लोग, बताओ। पानी नहीं पी पा रहे, हर कोई खरीद के लेके आ रहा है, कहीं कहीं इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है। जिसको 2 लीटर पीना बेचारा आधा लीटर जी रहा है। ये सब मूलभूत सुविधाएं जो हम नहीं दे पा रहे हैं गवर्नमेंट, तो और क्या करेंगे? और बताइए, इंदिरापुरम जैसे पॉश कॉलोनी में और हम कहाँ की क्या उम्मीद रख सकते हैं? बताइए। लोग विधायक की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। नहीं, विधायक की क्या जिम्मेदारी है? यहाँ पे शासन प्रशासन दोनों निकम्मे हो चुके हैं। विधायक निकम में नहीं है? विधायक निकम में है, नहीं है भाई, शासन में तो भी आते हैं, शासन में तो भी आते हैं। नाम तो ले लीजिए विधायक जी का। विधायक जी का नाम क्या है? भाई देखिए, विधायक जी हमारे सुनील शर्मा जी हैं और इतने बहुमत से उनको जिताया गया हर चीज, इसके बावजूद भी वो ये समझते हैं कि हमारे वोट जो अपने आप ही आ जाएंगे, इसलिए इसकी अनदेखी कर रहे हैं। तरीके से मुझे व्यवहार लग रहा है, 4 में से 7 लोग जितने भी माइक पे बुराई भी कर रहे हैं, शायद ऐसे भी लग सकता है वोट तब भी भाजपा को दें चुनाव के टाइम पे। बस यही है लोगों की कि क्या नाम है, कुछ भी हो, लोग भाजपा को देते हैं आंख मूंद के। इसके बावजूद भी भाजपा इनको ये अपना समझती है कि हम कुछ भी करें या ना करें, हमें वोट तो मिलना ही मिलना है। हम तो कतई नहीं देने वाले भाई, अब नहीं देने वाले। नहीं देने वाले भाई साहब, और ऐसी व्यवस्था पे। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, मैं बिल्कुल इनकी बात पे सहमत हूँ। अगर पानी बदलेगा, व्यवस्था बदली जाएगी तो वोट दोबारा दी जाएगी, वरना इस बार हमको वोट चेंज करनी पड़ेगी। जितने रिकॉर्डों से जीता है इतने रिकॉर्ड से हरा भी सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल हरा सकते हैं, सारे हमारे साथ हैं, सारे मिलके हराएंगे इन्हें। ये थोड़ी है कि इनका ही चलन देंगे, ये तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी ना पूरी, बेसिकली आप जो चाह रहे हैं ये। हाँ जी, क्या बोल रहे सर? इस कॉलोनी में 4000 वोट हैं। 4000 में से मैं गलत नहीं हूँ तो 3500 तो पड़ जाती होगी भाजपा को। बिल्कुल, पिछली बार तो इसी सोच से ही सबको दिया गया कि काम अच्छा करेंगे, लेकिन पिछले 1 साल से पूरी कॉलोनी परेशान है। भाजपा का एक वो है कार्यक्रम, आपने देखा होगा, मेरा बूथ सबसे मजबूत। तो हर बूथ को पता है, भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को पता है कि यहाँ कितनी वोट भाजपा को जाती है। हाँ जी, सारे भाजपा कार्यकर्ताओं को पता है कि यहाँ से कितनी वोट जाती है, किस बूथ से कितनी वोट जाती है, किस वार्ड से कितनी वोट जाती है उन पर। लेकिन तब भी देखी है, सबसे बड़ी परेशानी यही है कि सिर्फ वोट का ही है, सारा खेला जो है ये वोट का ही है। जहाँ वोट ज्यादा वहाँ काम अच्छा, जहाँ वोट कम वहाँ काम गड़बड़। लेकिन इस कॉलोनी से भी काफी अच्छे आप उनको। गलत कह रहे हैं, जहाँ वोट कम वहाँ काम ज्यादा, जहाँ वोट ज्यादा वहाँ काम कम। नहीं,
हमारे हिसाब से जहाँ वोट ज्यादा रहता है उनका काम अच्छा होता है। इसका हम ये फिर आप गलत करेंगे उसका। हाँ 100% वोट जाता है यहाँ पे 100%। मैं उसका कारण आपको बताता हूँ। देखिए मैं एक मिनट सर, मैं उसका कारण आपको बताता हूँ। मेन कारण क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल भाजपा को पता है कि यहाँ से वोट नहीं आएगा तो भाजपा काम कराएगी। जब उसको पता है कि यहाँ से वोट नहीं आएगा तो वो क्यों काम कराएगी? यही चीज मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ से 100% भाजपा को वोट जाता है, लेकिन यहाँ पे आते नहीं है। कोई भी एमएलए के चुनाव में कभी एमएलए यहाँ आए हैं, अपना चेहरा भी नहीं दिखाए हैं, ठीक है, और वोट मांगने भी नहीं आए। वोट मांगने भी नहीं आए, लेकिन उनको पता है कि यहाँ का पब्लिक कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं जाएगा, क्या कारण है? पब्लिक क्योंकि यहाँ पे अधिकांशता देखते हैं ना, कुछ भी होता है तो बीजेपी के लिए सपोर्ट करते हैं, एजुकेटेड है, बीजेपी को देते हैं वोट। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते, कांग्रेस को वोट नहीं देते। कम देते हैं क्योंकि ज्यादा लोग सब नौकरी पैसा वाले लोग हैं, सब लोग ज्यादातर हिंदू हैं, तो सब बीजेपी समर्थक हैं। इस वजह से परेशान भी आज पानी की समस्या झेल रहे हैं। तो आप तो खुद ही ये वाली बात करेंगे, बीजेपी समर्थक है इसलिए परेशान है आप? हाँ बिल्कुल, ये कॉलोनी पूरी बीजेपी समर्थक है। मतलब जैसे कि भैया ने बताया 4000 वोट है, बट हमारे यहाँ देखिए पानी की समस्या बहुत दिन से बनी हुई है। अगर आपको लगता है कि अगर यहाँ से भाजपा को कम वोट मिलता तो आपकी समस्या दूर नहीं हो जाती अब तक? हो सकता है, क्योंकि भाजपा मनाने में तो लगी रहती ना नेता है। आपकी बात सही है कि अगर यहाँ के वोट कम कम डिवाइड होते तो भाजपा एक बार हम लोगों के बारे में सोचती कि हाँ इन लोगों को वोट हमें पड़े, इसलिए यहाँ के काम पहले कराया जाए। तो सवाल यही है यहाँ के तमाम विधायक, तमाम नेताओं से, जो सरियावाद विधानसभा के विधायक है सूर्य कुमार शर्मा जी, उन्होंने लोगों से वोट लेकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो कायम कर दिया, लेकिन जनता जो है आज भी त्रस्त है। हालांकि मैं समस्या यहाँ पर पानी की देखने आया था, लेकिन अब ये आप देखिए मच्छर इतने हो गए हैं कि यहाँ खड़ा होना मजबूर हो रहा है, खड़ा ना दुश्मन हो रहा है। मच्छर इतने काट रहे हैं, लोग यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ गंदगी भी रहती है। सही कह रहा हूँ जी? बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा गंदगी रहती है कि अगर आप बगल से निकलोगे नाली से तो आपको नाक बंद करके जाना पड़ेगा, इतनी ज्यादा गंदगी रहती है। नालियां कभी साफ नहीं होती हैं, इसमें क्या नाम है बहुत सारी गंदगी रहती है। स्लम वाले लोग हैं फिर तो वो 35-40 लाख रुपए खर्च करके प्लॉट तो नहीं लेते। स्लम वाले कम से कम वो तैयारियां करके रहते हैं, मच्छरदानी वगैरह हर चीज अगरबत्ती सुलगा के रहते हैं। हम तो कम से कम आराम से रहते हैं। 40 लाख रुपए खर्च करके प्लॉट तो नहीं काटते वो। हाँ कब्जा तो रहता है उनका, आराम से कब्जा करते हैं। 15 साल बाद सरकार आती है, फिर उनको मकान बना के दे देती है, फ्री में जियो ऐश करो। जो आप टैक्स पेयर हैं, आपकी जिंदगी क्या है? नरक है हम लोग की जिंदगी। तो देखिए सवाल यही है, तमाम लोगों का कहना है कि जिंदगी नर्क है। अब इस नर्क का जिम्मेदार कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।